राधे सभी को। कल हमने त्रिमुनियों के परिचय के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो शुरू करते हैं। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है वह वर्ण कहलाता है। वर्णों को संस्कृत में अल कहते हैं और स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजन। वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अच होते हैं, व्यंजन हल होते हैं। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के समय अन्य किसी वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती वह स्वर कहलाते हैं। ए में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है, वह अकेला स्वयं राज करता है, तो ये स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर होते हैं 5, ए ई उ री और लिरी। अब नीचे देखिए स्वर के भेद। माहेश्वर सूत्रानुसार स्वर 9 प्रकार के होते हैं। 9 स्वरा: अयून, रील, रिक, एओंग, एओज। ए ई उ री री ए ओ आई और औ। ये 9 स्वर हो गए। ऐसे अक तक, ऐसे लेके क तक अक्स्वर होते हैं जो 5 होते हैं, और ऐसे लेके च अचस्वर होते हैं जो दोनों मिला के 9 हो गए। इनमें ऐसे अच तक के स्वरों को अचस्वर कहा जाता है। यह 9 स्वर होते हैं। और ऐसे क तक के स्वरों को अक कहा जाता है जो ऋस्व स्वर कहलाते हैं। ये आगे हम जब प्रतिहार पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखिए, ये जो मूल स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। पंच स्वरा: ए ई उ री और ली। स्वर नीचे देखिए आगे स्वरों के भेद। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो ऋस्व स्वर देखो, ऋस्व स्वर भी बोलते हैं इनको, मूल स्वर भी बोलते हैं, जो 5 होते हैं, ए ई उ री री। फिर नीचे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 8 हो गए दीर्घ स्वर और 5 हो गए मूल स्वर। स्वर, अब ये क्वेश्चन देखिए नीचे, स्वरा कतिविध है? स्वरा 13 है। 13 कैसे? ऋस्व 5 और दीर्घ 8, टोटल मिला के 13 हो गए। उच्चारणों के आधार पर स्वरों का विभाजन देखते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं। उच्चारण आधारित स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दातों को, उद्दात जब संस्कृत में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कहते हैं उच्चेरु उद्दात है। उच्चई उद्दात है, जो विसर्ग है वह र में बदल जाता है। उद्दात में वेदों में कोई स्वर चिन्ह नहीं लगता। जैसे ए है, इसमें कोई स्वर, कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं है इसके अंदर। ये जैसे है वैसा का वैसा ही रहेगा। अनुदात निश्चय अनुदात है। इसमें ए है, ए के नीचे जो आड़ी सीधी रेखा खड़ी हुई है, इसका मतलब होता है ज़्यादा या धीरे। फिर स्वरित में देखो, स्वरित होते हैं समाहार स्वरित। इसमें जितने भी स्वरित समाहार है, इसमें ए में ऊपर की तरफ एक सीधी रेखा होती है जिसका मतलब होता है बराबर, नोट। इनका प्रयोग वेदों में किया जाता है, इसी कारण इनको वैदिक स्वर भी कहते हैं। वेदों में प्रयुक्त व्याकरण को प्रातिशाक्य कहते हैं। प्रातिशाक्य व्याकरण वेदांग है। प्रातिशाक्य व्याकरण वेदांग है। क्वेश्चन देखिए, प्रातिशाक्य कौन सा वेदांग है? तो हम बोलेंगे व्याकरण वेदांग। काल आधारित स्वर, दूसरा भाग है इसका, काल आधारित स्वर त्रय: उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतश्च। ऋस्व ए, दीर्घ आ और प्लुत अ। इसको थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगे। इसमें काल आधारित स्वर का निर्धारण करने वाला प्रामाणिक स्वर उ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा उकालो अजस्व, ये इसी के आधार पे बोल रहा है कि जो प्रामाणिक स्वर होता है वह उ होता है। मात्रा आधारित स्वरा त्रय, यहाँ काल आधारित देखा था, ये अब मात्रा आधारित है। मात्रा आधारित स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक जिन्हें ऋस्व कहा जाता है, द्विमात्रिक जिन्हें दीर्घ कहा जाता है, त्रिमात्रिक जिन्हें प्लुत कहा जाता है। एक मात्रिक में कम समय लगता है बोलने में, 2 मात्राओं में ज़्यादा समय लगता है। त्रिमात्रिक में प्लुत, जिसको थोड़ा लंबा खींचा जाता है। अब देखिए नीचे, एक मात्रो भवेद ऋष्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम। अर्थात इसका मतलब है, ये इसका आंसर हमने देखा ऊपर, इसका मतलब है व्यंजन वर्णस्य कति
त्रिमात्रसु प्लुतो गेयु व्यंजनस्य अर्धमात्रिकम, अर्थात व्यंजन अर्धमात्रिक कहलाते हैं। व्यंजनस्य व्यंजन वर्णस्य कति या क्या का मात्रा, कति भी आ सकता है और का भी आ सकता है, तो अर्धमात्रा। आगे देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला क्या होती है और किसमें क्या क्या दिया गया है। वर्ण की परिभाषा देखिए पाणिनि शिक्षा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। पाणिनि शिक्षा में कुल 63-64 वर्ण होते हैं, इसमें 21 या 22 स्वर वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 21, 22 प्लस 33 व्यंजन और 9 स्वर, इस प्रकार टोटल मिला के 63 या 64 होते हैं वर्णों की संख्या। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ 8, प्लुत 8 या 9, क्योंकि कुछ विद्वान ह्रस्व स्वर को प्लुत मानते हैं तो संख्या 9 रहती है, और प्लुत नहीं मानकर ह्रस्व माने तो 8 रहती है। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।